यदि आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो अब कहीं न कहीं आपको बीपीएससी के एग्ज़ाम देने होंगे और इसको लेकर अभी तक तो सिलेबस जारी ऑफ़िशियल तौर पर नहीं हुआ है। लेकिन यदि हम बात करें संभावित सिलेबस की तो किस तरह से आपको हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, किस तरह से आपको समान अध्ययन निश्चित तौर पे तो पढ़ने होंगे ही, साथ ही साथ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड जो हैं वो पढ़ने होंगे। तो हम बात कर लेते समान अध्ययन में कौन-कौन चीज़ आपको देखने होंगे, तो कहीं न कहीं ये निम्न जो मैं बिंदु आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज़ आपको कहीं न कहीं पढ़ने होंगे। जैसे कि हम बात करें समान विज्ञान की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ, यानी कि ये करंट के अंतर्गत आ जाते हैं। साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें बिहार का क्या योगदान था, चूँकि ये एग्ज़ाम बिहार के परिप्रेक्ष्य में होगा तो आपको कहीं न कहीं बिहार का इसमें क्या योगदान था वो देखने होंगे। साथ ही साथ आपका को ये देखना होगा कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र क्या है, यानी कि भूगोल के अंतर्गत आपको बिहार के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं वो आपको देखने होंगे। साथ ही साथ सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो भी दैनिक अनुभव से जुड़ी हुई चीज़ है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व एवं घटनाएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और बिहार का भूगोल, ये आपको निश्चित तौर पे देखना होगा। भारत की राज्य व्यवस्था यानी हिस्ट्री भी आपको देखने होंगे। साथ ही साथ प्रारंभिक गणित और मानसिक जान क्षमता अर्थात मैथ और रीजनिंग आपको निश्चित तौर पे देखने होंगे। अब जो आपका नया एक टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन है, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो देखिए इसमें आपको यदि हम बात करें तो कई यूनिट हैं जिसमें आप देखेंगे बच्चे तथा बचपन, हम बात कर लेंगे। हर एक टॉपिक को हम नहीं लेंगे इसमें, चूँकि संभावित सिलेबस की हम बात करें तो बच्चे और बचपन जो है आपको मुख्य रूप से पढ़ना ही होगा यदि टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते तो निश्चित तौर पर। दूसरा यदि हम बात कर ले तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रखना होगा। कितने प्रकार के एजुकेशन होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, स्वतंत्र, नियमित, सारे चीज़ के बारे में आपको जानना। वही दूसरे बहुत सारे ऐसे शिक्षाविद हैं जिनके बारे में, जैसे कि बात हम कर ले यदि महात्मा गांधी की, तो उनका एक पुस्तक है हिंद स्वराज, जिसमें शिक्षा को लेकर बहुत बड़ी बात कही गई, बहुत सारे विषयों पर चर्चा की गई, तो इसीलिए ये किताब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। बात करें हम गिजुभाई बदेका का, तो उसका जो दिवा स्वप्न है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो शिक्षा है, वही मारियम मोंटेसरी का ग्रहणशील मन पुस्तक जो है इससे रिलेटेड, यानी ये जितने सारे आप देख रहे हैं ना शिक्षाविद, इन सारे के बारे में ज़रूर आप जानकारी जुटा लेंगे, जानकारी ले लेंगे, सभी को बारीकी ढंग से एक एक करके आप देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है वो निश्चित तौर पर बेहतर होंगे। यदि आप बिहार में प्रधान शिक्षक बनना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन लेकर के आया है आपके लिए बहुत ही बेस्ट बुक। इस बुक को अच्छी ढंग से यदि इस बुक के आधार पर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पे आप बिहार में प्रधान शिक्षक बन सकते हैं। यदि इस बुक की हम खासियत की बात करें तो इसका जो स्टडी गाइड है वो 2 फैकल्टियों में बटा हुआ है, सामान्य अध्ययन और डीएलएड कोर्स के आधार पर। यदि इस बुक में हम देखें तो और भी बहुत सारे जो हैं टॉपिक को शामिल किया गया। साथ ही साथ सबसे बड़ी खासियत है कि इस बुक में आपको 2200 से अधिक बहुवैकल्पिक प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। यह बुक पूर्णतः बीपीएससी द्वारा जो निर्धारित सिलेबस है उसके ही अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो यदि ये बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाइए और बुक को परचेज कीजिए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में यदि हम और भी बात करें तो आपने देखा होगा कि किस तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड में जो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हो जाता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। वही समावेशी शिक्षा जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे मेन पॉइंट कह सकते हैं, तो आपको समावेशी शिक्षा भी पढ़ना है। वही साथ ही साथ जो आपका बहुत सारे संस्थाएं हैं, यदि हम बात करें, इसको पिछले वीडियो में बताए थे कि डाइट हो गया, बाइट हो गया, सीटीई हो गया, एनसीईआरटी हो गया, एनसीटीई हो गया, शैक्षणिक जितने भी संस्थान हैं इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा। वही यदि अगला हम पॉइंट की बात करें तो आप पढ़ेंगे एनसीएफ 2005, याद रखेंगे एनसीएफ 2005। इसके बाद आप बीसीएफ, जो कि बिहार के लिए, तो बिहार के लिए आपको बीसीएफ पढ़ना ही होगा, तो आप बीसीएफ 2008, ठीक ना, इसको 2008 कहा जाता है, ये भी आपको निश्चित तौर पे पढ़ने होंगे। उसके बाद यदि हम बात करें और भी तो इसमें जो है और आपके पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे हम आपको यहाँ दिखा दें कि राज्य स्तरीय जो संस्थाएं हैं उन सब के बारे में,
साथ ही साथ सीखने की जो विद्यालय के अन्य कार्यक्रम ICTC, इनके बारे में भी आपको, चूँकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड हो जाता है और टेक्निकल यदि देखा जाए तो आज कल इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आते हैं हर एक एग्जाम में। चूँकि आज की जो टॉपिक में बात करें हम तो ICT एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो आपको ये सब चीज़ों को देखना है अभी से। तो यदि इन सब टॉपिक को लेकर के आधार मान करके यदि अभी से आप तैयारी में लग जाते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आने वाले जो सिलेबस होंगे उससे बहुत सारे कुछ जो हैं ये संभावित सिलेबस से आपको मैच होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस सिलेबस के आधार पर आप अपनी तैयारी को अभी से मजबूत करें और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो सिलेबस होगा उसके आधार पर भी आप तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगा। इसी तरह लेटेस्ट अपडेट और BPSC से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि सभी जानकारी आपको समय मिलता रहे। धन्यवाद।